हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं, सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। ठीक है, मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के नज़र से बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें एक एक नंबर वाले MCQ क्वेश्चन शामिल हैं। ठीक है, कल हम लोग विज्ञान का मॉडल पेपर 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, कल हम लोग विज्ञान का मॉडल पेपर 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज से हम लोग सामाजिक विज्ञान शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपको 1 2 3 और एक चौथा 4। पहला इतिहास, दूसरा भूगोल, ओके, फिर सिविक्स नागरिक, और चौथा अर्थशास्त्र। इससे टोटल क्वेश्चन मिला के होगा। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन जो मॉडल पेपर है, ये चारों विषयों का क्वेश्चन इसमें मिक्स होगा। ये मिक्स क्वेश्चन है। आज क्वेश्चन मॉडल पेपर नंबर हम लोग कर रहे हैं, मॉडल पेपर नंबर 1। ओके, कल करेंगे 2। इसी तरह हम लोग टोटल इसका भी 5 करेंगे, जैसे हमने विज्ञान का किया। ओके, मैं स्टार्टिंग में ही बता दूं, और क्लास 9 वालों के लिए 2 मॉडल पेपर ऑलरेडी अपलोड है, प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है। क्लास 10th वालों का 5 मॉडल पेपर अपलोड हो ही रहा है। साथ ही 12th क्लास में जो लड़के हैं, ठीक है, आर्ट्स या साइंस, उनके लिए कम से कम 3 मॉडल पेपर अपलोड क्लास 10th के बाद हो जाएगा। तो आप निश्चिंत होकर पढ़ाई बस करते रहिए और एक अच्छी तैयारी की तरफ बढ़ते रहिए। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग अब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? ठीक है, बोल्शेविक जो क्रांति हुई थी वो कब हुई थी? फरवरी 1917 में, नवंबर 1917 में, अप्रैल 1917 में, या जुलाई 1905 में? ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, नवंबर 1917 में। याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के नज़र से बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और अगर पॉसिबल है, आपके पास समय है, तो इन सभी क्वेश्चन को कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिए। ठीक है, जो बहुत ऐसे लड़के हैं जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, वो ओल्ड स्टूडेंट हैं, वो ऑलरेडी कॉपी में नोट कर कर एक अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप भी एक अच्छी तैयारी चाहते हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस को नोट करके जितना हो सके रिवाइज करते चलिए। रिवाइज करने से आप वो चीज़ कभी भूलेंगे नहीं, और एक एग्ज़ाम में एक अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट, हिंदू चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? मतलब भारत आने वाले सबसे पहले व्यापारी कौन थे, आपको यही बताना है। अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या डच? तो आपको पता है 1498 में वास्को डिगामा जो कहाँ का था? तो पुर्तगाली का था। भारत के कालीकट तट पे आया जो बंदरगाह था, और इसका स्वागत जमोरिन, ये एक राजा की उपाधि है, वहाँ के जो राजा थे, कालीकट के राजा थे, उन्होंने इसका स्वागत किया। किसका? वास्को डिगामा का वास्को डिगामा। ठीक, कब आया वास्को डिगामा? 1498 में। कहाँ का था? पुर्तगाली का। ठीक है, इस क्वेश्चन में 4 चीज़ें क्लियर हो गई। पहले पूछे कि व्यापारी कौन थे, तो पुर्तगाली थे। पुर्तगाली जो व्यापारी आया था उसका नाम क्या था? तो वास्को डिगामा था। कब आया था? 1498 में। ठीक, अब उतना डीप में मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आपको फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि वास्को डिगामा को लाने वाला जो व्यापारी था वो भारत का ही था। इसको लेके आया था, उसका नाम था अब्दुल मजीद। ठीक है, तो इतना आपको डीप में नहीं जाना है, आप इतना सही काम चला लीजिए। ओके, क्योंकि आपके एग्जाम में उतना डीप पूछेगा ही नहीं। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? जो कांग्रेस का अधिवेशन होता था 1-1 साल के अंतराल पे, कभी कभी लेट हो जाता था, वो उसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ? सितंबर 1920, अक्टूबर 1920, नवंबर 1920 या दिसंबर 1920? तो इसका सही जवाब जो है वो है सितंबर 1920, कलकत्ता के अधिवेशन में।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? आरएसएस का नाम जो आप सुनते हैं, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1923, 1925, 1926 या 1928? तो सही जवाब है 1925। केबी हेडगेवार ने आरएसएस की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में सभी स्त्री पुरुष को वयस्क मताधिकार मतलब वोट देने का अधिकार, ठीक है, कब प्राप्त हुआ? 1838, 1881, 1918 या 1932? तो राइट आंसर है 1918 में। ओके, 1918 से एक चीज़ आपको याद आ रहा होगा, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध पूछ दे तो 1914 से 1918, और दूसरा पूछ दे तो 1939 से 1945 तक। ओके, नेक्स्ट, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग या मध्यम वर्ग? तो जो बुद्धिजीवी वर्ग उभर कर आया था वो था मध्यम वर्ग। ओके, नेक्स्ट, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? ठीक है, किसका? तो एशिया और यूरोप का व्यापार, और किस स्थल मार्ग से, कब? तो प्राचीन काल में। अब बताना है, सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तरापथ या दक्षिणापथ? तो फ्रेंड्स, कनिष्क का रेशम मार्ग बहुत फेमस था, स्टार्टिंग से ही कनिष्क राजा थे, और इनका रेशम मार्ग जो था प्राचीन काल में व्यापार के लिए बहुत फेमस था। नेक्स्ट, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? साम्यवादी शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, फांसीवादी नाजीवाद शासन या पूंजीवाद शासन प्रणाली? तो इसका मित्रों सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फांसीवादी नाजीवाद शासन, ठीक है। नेक्स्ट, किस पत्र ने रातों रात, पत्र मतलब समझ रहे हैं पत्रिका, न्यूज़पेपर, रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ये एक एक्ट था जो अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया था कि आप कोई भी अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है, कोई भी बात नहीं छापेंगे, न ही उनके खिलाफ कोई बुराई करेंगे, कहाँ? तो अपने न्यूज़पेपर में, ठीक है। इस एक्ट में यही प्रावधान था। तो इससे बचने के लिए वह कौन ऐसा न्यूज़पेपर था अपना भाषा बदल दिया, भाषा मतलब लिखने वाला, पहला हरिजन, बी भारत मित्र, अमृत बाजार पत्रिका या हिंदुस्तान रिव्यू? तो ये पत्रिका जो था वो था अमृत बाजार पत्रिका, इसने रातों रात अपना भाषा बदल दिया था। नेक्स्ट, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, सी पैगंबर मोहम्मद या डी ईसा मसीह? तो राइट आंसर है आपका मार्टिन लूथर किंग, इनका पूरा नाम किंग। ओके, सभी के सभी क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आप कोई पर्सनली पढ़ाई से संबंधित कोई बात हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमको इंस्टा पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। आईडी है रतन KESHARI, ध्यान रखिएगा। ओके, कोई पढ़ाई से संबंधित अगर आपको कभी कोई डाउट हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ठीक है, ये क्या है? तो एक कृषि का प्रकार है। तो किस राज्य में है? हरियाणा, पंजाब, बिहार या उत्तराखंड? तो ये जो है वो है उत्तराखंड, और मैं जब उत्तराखंड गया था तो ये कृषि का जो पद्धति था, सिस्टम था, मैंने इसे देखा। और पहाड़ी इलाकों में ही सीढ़ीदार खेती भी की जाती है क्योंकि वहाँ पानी टिकता नहीं है, ठीक है, वो लैडर सिस्टम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट,
प्राणी के शरीर में कितनी प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, मतलब उसमें मौजूद होती है। ये जीव विज्ञान का प्रश्न है, बायोलॉजी का। ऑप्शन है 55%, 60%, 65% या 70%। तो राइट आंसर इज 65% पानी हमारे शरीर में निहित होता है, मतलब मौजूद होता है। नेक्स्ट, वन संरक्षण एवं प्रबंध की दृष्टि से, ठीक है, वन संरक्षण मतलब समझ ही रहे हैं, वन को बचाने के दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत मतलब बांटा गया है? 4 वर्ग, 3 वर्ग, 5 वर्ग या इनमें से कोई नहीं। तो वन को संरक्षण करने की दृष्टि से वनों को 3 भाग में बांटा गया है। नेक्स्ट, एक एनजीओ समझ ही रहे हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? कब? तो 1948 में। तो वैसे ये क्वेश्चन अब आने का चांस नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ऐड कर दिया है इसलिए क्योंकि बाई चांस अगर पूछ दे तो आप कर पाएँ। राइट आंसर 400 करोड़ हेक्टेयर। ओके। नेक्स्ट, 1 टन इस्पात मतलब समझ ही रहे हैं, लोहा, छड़, जो इस्पात होता है छड़ जिससे घर बनाया जाता है, बनाने में कितने मैग्नीज क्या है? खनिज है, का उपयोग होता है? 1 टन बनाने में कितने मैग्नीज का इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए 10 से 13%। ठीक है, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर 13 लिखा हो ऑप्शन में तो 13 को भी आप कर सकते हैं। याद रखिए बस 10 से 13% इसका इस्तेमाल किया जाता है मैग्नीज का 1 टन इस्पात बनाने में। इस्पात मतलब छड़, समझ जाइए, लोहा। नेक्स्ट, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? एंथ्रेसाइट, पीट, लिग्नेटाइट, बिटुमिनस। तो सबसे पहले जान जाइए कि कोयला 4 प्रकार का होता है और ये चारों का नाम यहाँ पे ऑलरेडी दिया है, नहीं तो मैं अलग से आपको बता देता, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। सर्वोत्तम प्रकार का कभी भी बोले तो देखिए एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नेटाइट, पीट। ए से एंथ्रेसाइट, बी से बिटुमिनस, एल से लिग्नेटाइट और पी से पीट। तो जब सबसे आगे है वो सबसे टॉप क्वालिटी का कोयला है। भारत में सबसे ज़्यादा बिटुमिनस टाइप का कोयला पाया जाता है, मतलब दूसरे नंबर वाला। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? पेट्रो रसायन, बी लौह इस्पात, सी चीनी उद्योग या चितरंजन लोकोमोटिव। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चीनी उद्योग। नेक्स्ट, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? 1986, 1988, 1989 या 1985? तो दोस्तों ये हुआ था 1986 में, इसका गठन किया गया था। किसका? तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग। नेक्स्ट, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? धात्विक, अधात्विक, परमाणु या ईंधन? तो सबसे पहले तो आपको एक क्वेश्चन में ही आंसर मिल गया कि पाइराइट क्या है, तो खनिज है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पाइराइट क्या है, तो खनिज है। अब किस प्रकार का खनिज है, धात्विक है कि अधात्विक है? तो यह है धात्विक। ओके। नेक्स्ट, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार का नगरीय आबादी मतलब नगर में रहने वाले जनसंख्या कितने हैं? 20%, 15.5%, 10.5% या 25.5%? तो नगर में रहने वाले जो जनसंख्या है 10.5%। ओके, कौन है ये? नगर में रहने वाले, शहरी क्षेत्र, सॉरी नगर वाले। नगर को शहरी क्षेत्र भी बोला जाता है और जो गांव में रहने वाले हैं उसको ग्रामीण। नेक्स्ट, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे?
ठीक है, मतलब रंग भेद को का विरोध नहीं करते थे। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब होगा जेड गुडी। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जेड गुडी। ठीक है, ये जो थे वो रंग भेद का विरोध नहीं करते थे। अब पता ना क्यों नहीं करते थे, इनका कुछ अपना अलग मेंटेलिटी होगा। नेक्स्ट, सांप्रदायिक राजनीति की धारणा किस पर आधारित है? ठीक है, जो सांप्रदायिक राजनीति है, राजनीति लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा कि जो अवधारणा है वो किस पे आधारित है। और ये हमारे भारत का राजनीति सिस्टम में एक बहुत बड़ा धब्बा है। तो दोस्तों ये है, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। ठीक है, मतलब मेरा धर्म सामने वाला के धर्म से श्रेष्ठ है। ठीक है, इसी पे हमारा राजनीति ही आजकल चल रहा है। नेक्स्ट, संघ सरकार का उदाहरण है। ठीक है, अमेरिका, चीन, ग्रेट ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। तो संघ सरकार जो है वो है ग्रेट ब्रिटेन का उदाहरण। ओके, नेक्स्ट, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? 1960, 1970, 1980 या 1990? तो जन आक्रोश शुरू हुआ है 1970 से। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन किस चीज़ से संबंधित है? ये तो सबको ऑलरेडी पता है कि पेड़ काटने गए थे लोग, वहाँ के लोगों ने पेड़ पे को पकड़ लिया, बोला कि पेड़ को काटने से पहले हमको काटो। तो किस चीज़ से संबंधित है? पेड़ से। यहाँ उतना दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट, ताड़ी विरोधी आंदोलन, ये बहुत मस्त क्वेश्चन है। किस प्रांत में, मतलब किस राज्य में शुरू किया गया? बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? अब बहुत लोगों को लग रहा होगा बिहार और उत्तर प्रदेश, जो गलत है। शुरू हुआ था आंध्र प्रदेश। ठीक है, ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। नेक्स्ट, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन, भारत, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे USA भी बोलते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ग्रेट ब्रिटेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गठबंधन की सरकार बनाने की महानतम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? तो गठबंधन कौन बनेगा? जो बहुदलीय होगा, जिसके पास दल ज़्यादा होगा। हो गया, गठबंधन का सरकार उसी को ना बोलते हैं जो 2, 3, 4 पार्टी मिल के अपना एक सरकार बना के जनता पे शासन करे, इसी को गठबंधन सरकार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय दल नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी या भारतीय जनता पार्टी? तो दोस्तों लोक जनशक्ति पार्टी ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मिक्स्ड इकोनॉमी, अमेरिका, चीन, भारत या इनमें से कोई नहीं? तो भारत में अर्थव्यवस्था जो है वो मिक्स है, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ये तो क्वेश्चन आप लोग भी कर पाएंगे, लेकिन इसको बताने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, इसका सही जवाब जो है वो है बिहार। अब बिहार पिछड़ा राज्य के स्थिति से बहुत हद तक उभर चुका है। मतलब अब आप बिहार को पिछड़ा राज्य नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा का भी स्तर बढ़ा है, स्वास्थ्य का भी स्तर बढ़ा है। ठीक है, स्तर बढ़ा है, मतलब डेवलपमेंट बिहार में धीरे धीरे ही सही लेकिन हो रहा है। ठीक है, तो अब आप बिहार को पिछड़ा राज्य नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट, शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन सी है? सिडबी, सेबी, RBI या स्टॉक एक्सचेंज? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सेबी। सेबी का फुल फॉर्म होता है
सिक्योरिटी एक्सचेंज बैंक बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, अगर बाई चांस इसका स्थापना पूछ दे तो 12 अप्रैल, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 12 अप्रैल 1988। ठीक है, सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये किसके अंतर्गत है? तो शेयर बाजार के अंतर्गत है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1988 में। डेट मत याद रखिए, डेट शायद कभी कभी रेयर ही हुआ कि पूछेगा, डेट नहीं ही पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? व्यापारी, रिश्तेदार, व्यावसायिक बैंक या महाजन? सही जवाब है व्यावसायिक बैंक। ओके, नेक्स्ट, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? वित्तीय राजधानी मतलब समझ रहे हैं, फाइनेंशियल। मुंबई, दिल्ली, पटना, बेंगलोर। भारत की अगर राजधानी केवल पूछे तब दिल्ली, लेकिन वित्तीय राजधानी पूछे तो मुंबई लगाना है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। राजधानी बोले तब दिल्ली, अगर वित्तीय राजधानी बोले तो मुंबई। नोट करते हुए चलिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप केवल देखेंगे तो एक क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन में मैं 2-3 क्वेश्चन बता देता हूँ, वो आपका फिर छूट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? मतलब वो बीमारू राज्य नहीं है। बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या उड़ीसा? तो कौन नहीं है? कर्नाटक। नेक्स्ट, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग है 5। और कौन कौन है इसके लिए आइए स्क्रीन पे मैंने आप लोगों के लिए अलग से ऐड कर दिया है। देखिए, वैश्वीकरण की बुनियादी बात है प्रवाह। प्रवाह कई तरह के होते हैं, जैसे जो 5 मेन है, वस्तु का प्रवाह, पूंजी का प्रवाह, व्यापार का प्रवाह, विचार का प्रवाह और आवाजाही प्रवाह। कितना हो गया गिनिए? 1 2 3 4 और 5। यही वैश्वीकरण का मेन 5 स्टंप है। ठीक है, स्टंप मतलब समझ ही रहे हैं आप लोग, विकेट। विकेट यहाँ पे वैश्वीकरण का विकेट का मतलब हो जाएगा अंग, इम्पोर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? 1986, 1980, 1987 या 1988? तो फ्रेंड्स हुआ था 1986 में। क्या? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट, स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? मतलब जब सोना खरीदने जाते हैं तो क्या देखते हैं? तो आपको पता ही होगा, हॉलमार्क देखते हैं सोना खरीदने जाते हैं। तो आपके घर में जो माँ है उनसे पूछिएगा कि मम्मी या माँ या जो भी आप बोलते हैं कि सोना शुद्ध कैसे देखकर खरीदती हो, या दीदी से पूछिएगा तो वो बता देंगे कि हॉलमार्क का एक निशान होता है, उसको देखने से ये पता चलता है कि सोना शुद्ध है और इसका कीमत बाकी जो बिना हॉलमार्क वाला है उससे थोड़ा ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, वर्षा की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमना, या इनमें से कोई नहीं? तो बहुत लोगों को लगता है कि जल की अधिकता नदी में बाढ़ आने का कारण है, जो गलत है। नदी में बाढ़ आने का जो प्रमुख कारण है, मतलब मेन, वो है नदी की तली में अवसाद का जमना। ठीक है, अवसाद समझ ही रहे हैं। नेक्स्ट, भूकंप संभावित क्षेत्रों में, मतलब जिस क्षेत्र में भूकंप ज़्यादा आता है वहाँ भवन मतलब घर जो बनता है उसकी आकृति कैसी होनी चाहिए? अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकोर या आयताकार? तो फ्रेंड्स वहाँ जो घर बनते हैं वो बनते हैं आयताकार। ओके, तो आज का मॉडल पेपर क्वेश्चन नंबर 1 जो था हमारा मॉडल पेपर 1 सामाजिक विज्ञान का, जिसमें 40 क्वेश्चन हम लोगों को करने थे, वो कंप्लीट हुआ। अब अगर आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यहीं कि अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए ताकि लड़के अच्छी तैयारी की तरफ बढ़ सकें। साथ ही
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा आपको कि कब वीडियो अपलोड हुआ। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको पता चलते रहे कि कब वीडियो अपलोड हो रहा है। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मॉडल पेपर 2 के साथ। ठीक है, तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके, और अगर आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना चाहते हैं, भूगोल का अलग, इतिहास का अलग, नागरिक का अलग, अर्थशास्त्र का अलग, ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाइए। ठीक है, बिहार बोर्ड सामाजिक विज्ञान MCQ, उसमें सब कुछ चैप्टर वाइज मौजूद है, तो आप वहाँ से भी चैप्टर वाइज कर सकते हैं, मतलब सभी विषयों का MCQ। यहाँ पे मैं मिक्स करा रहा हूँ, वहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट का, अलग अलग चैप्टर का अलग अलग MCQ है, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हमें इजाज़त दीजिए, गुड बाय, टेक केयर।